पश्चिम एशिया में जारी बारूदी तबाही ने कई ईरानी शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें कम होने दे रहा है वो। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान अब भी इतना मजबूत कैसे है, उसकी ताकत अब तक बरकरार कैसे है, और क्या अमेरिका इजराइल जहां हमले कर रहे हैं वो ईरानी मिसाइलों के केंद्र है ही नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए ईरान की अखंड शक्ति का राज, जिसका प्रमाण वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट देती है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान की 4 प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण यूनिट को नष्ट किया है, 29 मिसाइल लॉन्च पैड को तबाह किया है। वहीं ISROR CTP का दावा है कि ईरान के 20 से ज्यादा मिसाइल अड्डे तबाह हो चुके हैं। हालांकि ईरान में जारी भर्ती कार्यक्रम आंतरिक हालात खराब होने की भी पुष्टि करते हैं, लेकिन इससे यह भी संकेत मिलते हैं कि ईरान भले ही जल रहा है लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। और युद्ध में अब हूती की एंट्री हो चुकी है। हूती ने इजराइल पर हमले किए हैं। इजराइल के दक्षिणी शहर बीर शेवा पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन बरसाए गए हैं। हूती प्रवक्ता याहया सरी ने कहा है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले नहीं रोक देते। हूती के एक्टिव होने के बाद लाल सागर के महत्वपूर्ण शिपिंग रूट पर खतरा फिर मंडराने लगा है। अगर होर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ बाब अल मंदेब को भी हूती ने बंद कर दिया तो दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर के दक्षिणी मुहाने पर है। यह 10 से 12% वैश्विक समुद्री व्यापार का रास्ता है। रोजाना लगभग 8.8 मिलियन बैरल कच्चा और रिफाइंड तेल यहां से गुजरता है। यूरोप एशिया के बीच कंटेनर शिपिंग का बड़ा हिस्सा इसी रूट से होकर गुजरता है। अगर हूती ने इसे बंद किया तो ज्यादातर जहाजों को केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ेगा। इससे यात्रा में 10 से 15 दिन का समय बढ़ जाएगा। ईंधन खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च बढ़ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स, खाने का सामान महंगा हो जाएगा। सप्लाई चेन बाधित होने से यूरोप और एशिया में महंगाई बढ़ जाएगी। रोजाना $10 बिलियन से ज्यादा के कारोबार को नुकसान होगा। और ईरान युद्ध को खत्म करने की कोशिश के तहत पाकिस्तान में कई देशों के विदेश मंत्री जुटे। बातचीत चल रही है और समझौते का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ईरान जंग को खत्म करने के लिए तय शर्तों पर काफी हद तक सहमत हो गया ईरान। लेकिन इसी बैठक के दौरान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार लड़खड़ाकर गिर पड़े। वायरल वीडियो पर लोग मजाकिया कमेंट भी कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बेहद अच्छी चल रही है। ईरान में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य हासिल हो चुका है। तेहरान अमेरिका को बहुत कुछ देने जा रहा है। ईरान अमेरिका के प्रति सम्मान के संकेत के रूप में 20 तेल टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने पर सहमत हो गया है। और युद्ध पश्चिमी एशिया में भड़का है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। न सिर्फ गरीब देश बल्कि विकसित देशों में अब नए संकट का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आखिर क्या है यह संकट, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रेंट क्रूड $116.75 प्रति बैरल, बाजार में दहशत। दरअसल यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हमले करके लाल सागर को बंद कर दिया, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमतें 3.7% उछल गई। सोमवार की सुबह ब्रेंट क्रूड की कीमत $116.75 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। यानी सिर्फ मार्च के महीने में ही कच्चे तेल की कीमतों में 60% का उछाल दर्ज किया गया है। आपने सही सुना, अफ्रीका की ऑयल सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट चुकी है। घाना, दक्षिण अफ्रीका, केनिया जैसे देश बूंद बूंद ईंधन के लिए तरस रहे हैं। मजबूरी में ये देश नाइजीरिया की रिफाइनरी के सामने हाथ फैला रहे हैं, जिसका प्रमाण है न्यूजीलैंड की महंगाई दर जो 3.1 पर पहुंच गई है।